वेलकम जी नाजरीन, मैं पास्टर मती करामत एक बार फिर आप सबके दरमियान मौजूद हूँ प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू के साथ। आज खुदावंद के बहुत खूबसूरत खादम पास्टर जवेद विरसा जो यूहन्नाबाद से हैं वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनकी ज़िंदगी की बाबत बहुत खूबसूरत गुफ्तगू उनके साथ हो रही है। जी पास्टर जी, वेलकम अगेन। खुदावंद आपको बरकत दे। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी, आप बता रहे थे कि आपने 85 में खुदावंद यीशु मसीह को अपना हकीकी निजात दहिंदा तस्लीम किया। तो मैं चाहता हूँ बताएं कि उसके बाद फिर आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ। जी, उसके बाद और 12 साल की उम्र में खुदा ने लिया। उसके बाद और मैंने काम करना शुरू किया। खुदा का भी काम करते रहे, सुनते रहे, लेकिन 30 साल तक बलीस के हाथ में जमाने के लिए खुदा ने दे दिया और बलीस से जमाया जाऊं और बहुत सारी बुरी बातें भी आई ज़िंदगी में। आगे मैं ये बताना चाहता हूँ, इंसान जब खुदा को कबूल करता है उस वक़्त जमाइश भी होती है। उसके बाद 2001 में मुकम्मल तौर पर मुझे खुदा ने ले लिया Praise God. अपने जुलाल के लिए और रोया के साथ। और खुदा ने कलाम किया, बेटा अब वक्त था आपको सिखाने के लिए, वो वक्त पूरा हो चुका है, अब मेरा काम करना है। उस वक्त 2001 में और मुकम्मल तौर पर हमने खुदा के कलाम को पूरा किया, बिप्टिक लिया, बपतिस्मा लिया। उसके बाद मुकम्मल तौर पर हम खुदा की खिदमत करना शुरू कर दी और खुदा ने अपने कलाम के वसीला से ईमान बढ़ाया। जब खुदा का कलाम खुदा ने दिया तो वो देखते हैं मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील को और उसके 17वें बाब को जब देखा तो खुदा ने अख्तियार देने के लिए और मेरे साथ गुफ्तगू की और खुदा ने कहा कि मैंने तुझे चुन लिया है, अपने काम करना है। Praise God. मैं क्या खुदावंद, मैं तो बोल भी नहीं सकता, मैं कैसे करूँगा। कहता है कि तूने जाना है तलवंडी गांव में, वहाँ से जहाँ से मैं आया था। तलवंडी खजूर वाली में? तलवंडी कंगनपुर वाली, तहसील चूनिया और थाना कंगनपुर है और ठीक मोड़ नज़दीक है और कुसू रोड पे है। उस तलवंडी में मैं 18 साल की उम्र वहाँ गुजारी, जो भेड़ बकरियाँ चराता रहा। 18 साल की उम्र में मैं यूहन्नाबाद में आया। यानी कि आपका जो आबाई गांव है वो तलवंडी है? तलवंडी है। और वहाँ पर आपने अपनी बचपन के अयाम भी बसर किए, जवानी के अयाम भी बसर किए और 18 साल की उम्र में आप यूहन्नाबाद में? यूहन्नाबाद में। आमीन आमीन। और पास्टर जी बताएं, जब 2001 में आपने बपतिस्मा ले लिया और अब मुकम्मल तौर पे अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दे दी, तो खुदा ने कौन सी बरकतों के साथ आपको माला माल किया? जी, उस वक़्त मेरे ऊपर बहुत सारी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस वक़्त मेरे ऊपर क्या था। मेरे ऊपर कर्जा था, सूद के कर्जे के नीचे में था। जब खुदा ने मुझे लिया था, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसलिए बता रहे थे कि मैं प्रेसेस में से गुजरा, के बहुत सारे 30 साल मैं प्रेसेस में से गुजरा। मुश्किलात में रहे, परेशानियों में रहे, दुख में रहे जी। और बपतिस्मा लेने के बाद भी आप कर्ज के नीचे थे? नहीं, उससे पहले। अच्छा, उससे पहले, बपतिस्मा लेने से पहले आप कर्ज के नीचे थे। जब बपतिस्मा लिया उसके बाद खुदा ने जब 2001 में लिया, पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे 4 बच्चे थे और बीवी थी, और बीवी और कहती है कि हम कर्जे में जा रहे थे, क्यों, हम दुआ भी करते हैं, हम बाइबल को भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारा कर्जा नहीं उतर रहा, हम नीचे जा रहे हैं। और उस वक्त मैंने खुदा से पूछा, खुदावन मेरी ये जो कर्जे की लानत है इसको दूर कर दे। फिर मेरे पास ही खुदा का खादम आया, उसने कहा, मेरे प्यारे भाई आप दुआ करते हैं? मैं कहा जी बिल्कुल मैं करता हूँ। कहता है कि बाइबल को पढ़ते हैं? मैं कहा जी पढ़ता हूँ। कहता है दुआ करते हैं? मैं कहा जी दुआ करता हूँ। कहता है आपकी दुआ क्यों नहीं सुनी जा रही? फिर उसने कहा कि आए मैं आपको बताता हूँ। उसने किताब मुकद्दस में से यसाया नबी क्या सिफा निकाला। कहते कि खुदा कह रहा है कि मैं दुआ आपकी नहीं सुनूंगा। क्यों? सवाल आ गया क्यों? कहते कि इसलिए, कहते कि तुम्हारी नफरत नगेज दुआ से मैं अपने कान
फिर लेता हूँ, और तुम्हारे हाथों से तुम हाथ फैलाओगे तो मैं तुम्हारे हाथों की तरफ ना देखूंगा। और उसने बताया कि ये दुआ इसलिए नहीं सुनी जा रही कि अपने काम ठीक नहीं, आपके अपने कामों को ठीक करें, प्रॉब्लम है अभी बीच में। प्रॉब्लम है बीच में, क्योंकि दुआ भी करते थे। इसलिए मेरे प्यारे भाई, कुछ दुआएं इसलिए नहीं सुनी जाती, बरकतें रुकी होती है कि जब हम दुआ भी करते हैं और बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन काम जो हमारे वो ठीक नहीं, जो खुदा चाहता है। Praise God, खुदा praise God। चाहता है कि मेरे लोग और जो मुझ पर ईमान रखते हैं और वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। तो इसलिए मेरी शर्मिंदगी ये थी कि मैं कर्जे की लानत में था। इसलिए मैं आज बताना चाहता हूँ कि खुदा के कलाम को जब जाना सीखा, उसके बाद मैंने और फैसला कर लिया। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। Praise God। कलाम पर फैसला कर लिया, कलाम पर मैं चलूँगा, कलाम के वसीला से मैं ज़िंदगी गुजारूँगा। इसलिए 2000 में फिर बीवी के साथ सलाहकारी करके थे, हमने तौबा की और बपतिस्मा लिया। उसके बाद 18 दिन के बाद खुदा ने बरकत दी। आमीन। मैं पेंट का काम करता था, दोनों ने मिलके इरादा किया। उसके बाद खुदा ने बरकत दी। 18 दिन के बाद 1,80,000 रुपये का काम मुझे दिया और खुदा ने बुलाकर मेरे पास बंदा भेजा, कहते कि ये काम करना है। ये बरकत खुदा के कलाम के वसीला से हम खुदा पर यकीन कर लेते हैं। जब मैंने जाना कि मैं दुआ कर रहा हूँ कि मेरी दुआ क्यों नहीं सुनी जी, आमीन। उन कामों को जो खुदा के खिलाफ थे काम, उनको मैं दूर किया, तरक कर दिया, तर्क कर दिया। और पास्टर जी बड़ी खूबसूरत बात है, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं चाहता हूँ जितने नाजरीन आपको देख रहे हैं जो इस वक्त कर्ज के अंदर हैं, जैसे आप कर्ज के अंदर थे मसीह में आने से पहले, जो आज दुख के अंदर हैं, मुसीबतों के अंदर हैं, परेशानियों के अंदर हैं, तंगियों के अंदर हैं, ज़रूर आप आज उनके साथ भी खुदावंद मुकद्दस पाक कलाम की बाबत ज़रूर बांटें। जी मेरे सुनने वाले बहनों और भाइयों, आज जो आप मेरी ज़िंदगी की गवाही सुन रहे हैं, हर इंसान के अंदर बहुत सारी कमज़ोरियाँ होती हैं, लेकिन ये ना समझें कमज़ोरियाँ होती हैं ना समझी की वजह से। और जब खुदा के कलाम को सुनेंगे और खुदा के कलाम की बातों को सुनने के वसीला से और हमारा ईमान बढ़ता है। और हम जानते हैं किताब मुकद्दस को, किताब मुकद्दस के अंदर मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, सुनने से ईमान पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। इसलिए हम जब मसीह की बातें सुनेंगे, मेरी ज़िंदगी ये आपको बताया है कि मेरी ज़िंदगी जो दुखों में गुजरी है, तो मैं चाहता हूँ मेरे बहन भाई दुखों में ना जाएं, और जैसे मैंने अपने खुदा को जान लिया कलाम के वसीला से, आज आप सब सुनने वाले जानें, ताकि आपके पास खुदा के खादम आते हैं। आप इस टेलीविज़न के ज़रिया से जो आपके पास मैसेज ये आपके पास पहुंचेगा, इस मैसेज के वसीला से आपको खुदा बरकत देगा। इसलिए खुदा का कलाम सुनना और सुनकर उस पर अमल करना, हमारा खुदावन यीशु मसीह हमें बताता है, जैसे जो कुछ तुम चाहोगे और जो कुछ सोचोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा, लेकिन मेरे बाप से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें देगा। वो ये है कि उस पर ईमान लाना, जैसे किताब मुकद्दस के अंदर मुकद्दस यूहन्ना रसूल गवाही दे रहा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि मेशा की ज़िंदगी पाए। वो मेशा की ज़िंदगी देने के लिए और सामान छोड़कर ज़मीन पर आ गया, और जो कोई उस पर ईमान लाएगा, आगे लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया खुदावंद ने उन्हें अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। मसीह यीशु की तालीम पर, मसीह यीशु के फरमान पर हम जब ईमान लाएंगे कि जो कुछ वो कहता उसका यकीन करेंगे, तो हम और मेशा के लिए बरकत पाएंगे, मेशा की ज़िंदगी पाएंगे, कि वो मेशा की ज़िंदगी देने के लिए और कसरत की ज़िंदगी देने के लिए आया है। प्रेज गॉड, थैंक यू जी पास्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ी खूबसूरत बात है नाजरीन कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं, जब हम मसीह में ज़िंदगी का आगाज़ कर लेते हैं, तो फिर अबलीस के भी बंधन टूट जाते हैं, अबलीस के भी जुए टूट जाते हैं। जो हम बदरूहों से डरते हैं, फिर वो खौफ की दरारें भी टूट जाती हैं और हम तकवीयत पाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह में बढ़ते हैं खुदा की तरफ। तो नाजरीन, अगर आप आज दुख के अंदर हैं, मुसीबत के अंदर हैं, परेशानी के अंदर हैं, खुसूसन आज आप कर्ज के अंदर हैं, तो आपको ज़रूरत है, जिस तरह पास्टर जी ने कहा
कि हम प्रॉब्लम के अंदर थे, परेशानियों के अंदर थे, इसलिए कि हमारी दुआ जो है वो खुदा तक पहुंच नहीं रही थी, उसमें प्रॉब्लम थी, कमी थी, गुनाह था। तो आप देखें आपकी दुआ में कहाँ पर कमी है, कहाँ पर आपके बदन के अंदर गुनाह है, कहाँ पर आप नाफरमान है, उसे चेक करें और अभी इसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें, गुनाहों से तौबा करें, ताकि खुदा आपकी दुआओं का जवाब दे। लिखे मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। सबसे पहले अपने दिल के दरवाजे को खोलें, यीशु मसीह आए, बसेरा करे और आप पहले जैसे ना रहें। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं चाहता हूँ आप सबके लिए दुआ करूँ। आए, आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे। आसमानी बाप, यीशु मसीह के कदूस और मुबारक नाम में खुदावंद तेरे ममसू के लिए, पास्टर जवेद के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। आए बाप, दुआ करता हूँ होशाना टेलीविज़न की सारी मीडिया टीम के लिए और अपने प्यारे भाई डायरेक्टर डेविड डीन के लिए, उनके वालदा के लिए खुदावंद उम्र की दराजी, सेहतयाबी, तंदुरुस्ती मांगता हूँ। पाकिस्तान के लिए खुदावंद अमन सलामती की दुआ करता हूँ, दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की बख्श दे। आए बाप, दुआ करता हूँ अदलिया पाकिस्तान के लिए, पाक अफवाज के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। ये सब कुछ मांग लेते हैं यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। नाजरीन, आप सब के लिए खुशखबरी है। अगर आप YouTube को इस्तेमाल करते हैं, अभी YouTube पे जाएं, होशाना टीवी लिखें और होशाना टीवी को सब्सक्राइब करें, ताकि जो ही हम कोई नई वीडियो, नया प्रोग्राम अपलोड करें, उसकी रसाई आप तक बआसानी हो सके। और अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो अभी प्ले स्टोर में जाएं, होशाना टीवी लिखें और होशाना टीवी के ऐप को डाउनलोड करें, ताकि जब भी आप घर में मौजूद नहीं हैं, बाहर हैं, सफ़र में हैं, अपने काम पर हैं, तो बआसानी खुदावंद के कलाम से जुड़े रह सकते हैं होशाना टेलीविज़न के वसीला से। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।